नमस्कार। आज हम आपको अरावली पर्वत की एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे जानबूझकर दबाया गया, जिसे फाइलों में दफन किया गया और जिसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है और आगे भी आने वाले समय में भी चुकाएगा। अरावली पर्वत की तस्वीरें सिर्फ पहाड़ों की तस्वीरें नहीं है, यह भारत के भविष्य की वो सच्चाई है जिसे समय रहते अगर नहीं समझा गया तो हर तरफ बर्बादी ही नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन कि अरावली पर्वत का हिस्सा सिर्फ 100 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले पहाड़ को ही माना जाएगा, यानी बाकी जितने भी पर्वत की लंबाई 99.9 मीटर तक होंगे उसे तबाह किया जाएगा। और आज सवाल साफ है, सवाल यह कि क्या अरावली को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। अब समझिए कि इतिहास क्या कहता है, अरावली का इतिहास क्या है। दरअसल अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, 300 से 350 करोड़ साल पुरानी। अब जरा सोचिए, जब इंसान ने चलना भी नहीं सीखा था तब अरावली धरती की रक्षा कर रही थी। इसने सभ्यताओं को पनपने दिया, राज्यों को बसाया और आक्रमणकारियों को रोका। लेकिन आज हजारों साल पुरानी इस धरोहर को कुछ सालों के मुनाफे के लिए बर्बाद करने, उसे काटकर बेचने की पूरी तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि जिसे समय नहीं तोड़ पाया, क्या उसे लालच तोड़ देगा। थोड़ा भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कि अरावली की भौगोलिक स्थिति क्या है। अरावली गुजरात से दिल्ली तक फैली करीब 800 किलोमीटर की लंबी प्राकृतिक दीवार है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अरावली पर्वत का जो संपूर्ण हिस्सा है, उनमें से जो भी पहाड़ 100 मीटर से कम के हैं उन्हें अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि अरावली पर्वत से जुड़े जितने भी पहाड़ हैं उनमें से लगभग 90% पहाड़ 100 मीटर से कम के हैं। यानी कि यदि सुप्रीम कोर्ट की माने तो अरावली पर्वत का 90% हिस्सा पर खनन किया जा सकता है। इस बात को यदि सीधे सीधे कहा जाए तो 90% अरावली पर्वत को बर्बाद किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या विकास की गाथा मौजूदा सरकार और कारपोरेट जिन शर्तों पर इस देश में गढ़ना चाहता है, क्या उसकी कीमत इस देश की प्राकृतिक धरोहरों की तबाही है। और अडानी साहब, एक सवाल आपसे भी, बोलिए ना महाराज कि कितने बड़े देशभक्त हैं आप और इस देश को आप क्या देना चाहते हैं। प्रदूषण, रेगिस्तान, सूखा, एक ऐसा माहौल जिसमें जिंदगी जीना ही एक संघर्ष हो जाए। आपको पता है अरावली पर्वत क्या है और इसका महत्व क्या है। अरावली पर्वत एक दीवार है और यह दीवार थार मरुस्थल को रोकती है, भूजल को बचाती है और मौसम को संतुलन में रखती है। अब जरा कल्पना कीजिए, जरा सोच के देखिए एक बार, अगर यह दीवार गिर गई तो क्या होगा। रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, हवा और जहरीली होगी और पानी सिर्फ बोतलों में बचेगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और यह कोई अनुमान नहीं है, यह एक चेतावनी है हमारे विशेषज्ञों के द्वारा। अरावली का खनन और एक सीधा आरोप। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े अपराध की। मैं आरोप नहीं कह रहा हूं, मैं अपराध की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह अपराध ही हो रहा है। अरावली में अवैध खनन खुलेआम चल रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल साफ किए जा रहे हैं और नियम उनको कागजों में ही दफन कर दिया जा रहा है। जहां कभी हरियाली थी आज वहां धूल का जहर है, ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, नदियां मर रही हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये पर्यावरणीय हत्या है। और सवाल यह है कि ये सब किसकी सहमति से हो रहा है। अगर आज भी आंखें बंद रहें तो कल बहुत देर हो जाएगी। थार मरुस्थल दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ेगा। प्रदूषण सिर्फ सांस नहीं छीनेगा, जिंदगी घटाएगा, जो कि दिल्ली एनसीआर वगैरह में आप देख ही रहे हैं। बारिश का चक्र टूटेगा, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ ही बाढ़ चारों तरफ नजर आएगी। और ऐसे वक्त में पानी सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, यह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं अरावली के महत्व और उसे बचाने के समाधान पर। अरावली को बचाना कोई एहसान नहीं है, मतलब कि अगर हम आज
सेव अरावली का मुहिम छेड़ दें तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये भारत के हर नागरिक की जरूरत है। अगर अरावली है तो दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, सीधे शब्दों में कहूं तो पूरा देश है। यह देश अरावली के इकोसिस्टम पर चल रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए खनन पर तुरंत सख्ती चाहिए। अरावली को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा मिलना चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि क्या किया जा सकता है, सवाल यह है कि क्या करने की इच्छा है। क्योंकि अगर आज अरावली कट रही है, कल हमारी सांस कटेगी। आज पहाड़ टूट रहे हैं तो कल शहर टूटेंगे। आज भी अगर हम चुप रहें तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यह लड़ाई अरावली की नहीं है, यह लड़ाई भारत के भविष्य की है। आने वाली पीढ़ियां किस माहौल में जिएंगी उसकी है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चूंकि अरावली 3.2 बिलियन वर्ष पुरानी पहाड़ी है जो कि गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। यह थार रेगिस्तान को उत्तर भारत यानी एनसीआर में जाने से रोकती है। 100 मीटर का विवादास्पद नियम क्या है उसको समझिए। दरअसल नई परिभाषा के अनुसार अब केवल वही जमीन अरावली है जो आसपास से 100 मीटर ऊंची हो और पहाड़ियों का समूह 500 मीटर के दायरे में हो। अब समझिए, अरावली की 90% पहाड़ियां इस नियम के आ जाने की वजह से सुरक्षा दायरे से बाहर चली जाएंगी। यानी गुड़गांव का लगभग 95% और फरीदाबाद का 90% हिस्सा अब कानूनी रूप से पहाड़ नहीं रहा। अब इस नए नियम पर सरकार का तर्क क्या है? सरकार का यह कहना है कि इससे नियमों में एकरूपता आएगी, लेकिन इसी बात को लेकर विशेषज्ञों का डर क्या है? उनका डर है कि यह केवल माइनिंग को यानी खनन को बढ़ावा देने का एक नया तरीका है। चलिए अब अरावली के सबसे महत्वपूर्ण किरदार को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अरावली बारिश के पानी को सोखती है, जमीन के अंदर भेजती है। अगर इसको आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1 हेक्टेयर अरावली 20 लाख लीटर भूजल रिजर्व करती है प्रतिवर्ष। विशेषज्ञों की माने तो गुड़गांव और फरीदाबाद की पूरी तरह से इसी पानी पर निर्भर करता है। हरियाणा के गांव में पानी 1000 से 2000 फीट नीचे जा चुका है। अरावली खनन का असर यह है कि एक दादम नामक गांव में खनन की वजह से पानी 78 मीटर नीचे चला गया, जिसकी वजह से वहां की खेती बर्बाद हो गई। अब अरावली के कुछ और आंकड़ों को समझिए। 1967 से अब तक राजस्थान में लगभग 25% अरावली गायब हो चुकी है। कारण अवैध खनन। 1970 से 2006 के बीच खनन क्षेत्र में लगभग 587% की भारी बढ़ोतरी हुई है। 587% की। हरियाणा में 2001 से 2016 के बीच 37% जंगल गायब कर दिया गया। अब जब यह सब कुछ हो रहा है तब पत्थर टूटने से निकलने वाली सिलिका धूल फेफड़ों की बीमारी का कारण बन रहा है और पानी की कमी से फसलों की उपज लगभग 50% तक गिर गई है। सब मिलाकर सीधी सी बात इतनी है कि अरावली भारत देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में चंद पैसे और विकास के लालच में क्या हम अपने भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी और अपने देश के साथ खिलवाड़ होता हुआ देख रहे हैं और सिर्फ चुपचाप देख रहे हैं, या फिर अरावली को बचाने के लिए हम एक साथ एकजुट होकर एक आवाज में सेव अरावली का नारा देते हुए आवाज उठाएंगे? यह सारा सवाल और इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या आप तैयार हैं अरावली को बचाने के लिए? क्या आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? अगर हां तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हर नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अरावली है तो हम हैं। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, सिर्फ जंगल नहीं है, वो हमारी सांसें हैं, हमारा भविष्य है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। इन नेताओं का क्या है? इन बड़े बड़े नेताओं का, इन बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोगों का क्या है? उनके पास इतना पैसा है कि वो इस देश के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं और शानदार जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इस देश से जिनको प्यार है, इस देश के भविष्य से जिनको प्यार है, उनको अरावली के लिए मुखर होकर बोलना पड़ेगा। जो भी पत्रकार, जो भी सोशल लोग इस मामले पर बोल रहे हैं, उनको हैट्स ऑफ, उनको सलाम है, और जो लोग चुप हैं उनको दुत्कार है। उनके ऊपर
शर्म आ रही है। शेम ऑन देम, जो लोग आज भी अरावली के ऊपर चुप हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया टिप्पणी अनुभाग यानी कि कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। जय हिंद।